हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखिए, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, बात एक ही है। आई बात समझ में? अब इसका कहने का मतलब यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्डअप होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जितना कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप होगा आपको क्या हो जाएगा, फिजिक्स उतनी ही इजी लगेगी, आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। देखिए, कोई भी चीज आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करनी है तो आपको देखो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? और रेगुलर मेहनत करिए, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स को रेगुलरली अगर आप देते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको क्या 95% से कम नंबर आएंगे फिजिक्स में, ठीक है। यानी 95 नंबर कम से कम। बस एक एक चीज कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ना है। आई बात समझे? आपके पास 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। आई बात समझ? अब ये कह रहा है चालक की धारिता। अब आपको मालूम है धारिता क्या होती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा चुके हम, ठीक है। अगर जिसको नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियो देख ले, आपके लिए तो सहूलियत है। उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, यानी किस चीज हम ऐसा क्या काम करें या ऐसा क्या करें कि हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ? इसका मतलब यही है कि आपके क्या प्रभावित करेगा, उसको इफेक्ट क्या क्या करते हैं। उनमें से कुछ चीजें हैं, उनको मैं लिखता हूं, लेकिन खाली लिखने से नहीं होगा, आपको समझना है कि वो कैसे इफेक्ट करेंगे। मैंने कहा कि आपके पास क्या है, चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाने से उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई चालक है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, मैंने कह दिया। लेकिन क्यों बढ़ेगी, उसके पीछे कारण क्या है? आई बात समझ? मैंने ये कहा कि किसी आपके पास चालक के नजदीक कोई आप अनावश्यक चालक लाते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? आई बात में? और एक मैं ये कहूंगा कि आपके पास क्या होता है, कोई आपके पास किसी माध्यम में किसी चालक को रखते हैं तो उसके आपके पास धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत इसका मैंने आपको कल आउटलाइन थोड़ा सा हल्का सा आपको कल जब मैंने आपके पास स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बताया था तब मैंने आपको थोड़ा बताया था, थोड़ा बहुत वहां समझ में आया होगा। आई बात समझ में? कि वहां भी हमने क्या किया था कि अगर हम किस में रख रहे हैं उसको, निर्वात से हम किस में रखते हैं उसको, किसी माध्यम में रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जा रही थी। है ना बात समझ में? और आपके पास क्या, चालक की आकृति बदलने पर भी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? बढ़ घट कुछ भी हो लेकिन चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये इन चीजों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, हमें समझ में आना चाहिए। आई बात में? समझने में जरूर टाइम लगता है लेकिन उसके बाद आपके क्या माइंड में क्या रहेगा, वो हमेशा रहेगा। क्लियर है बच्चों? देखो प्यारे बच्चों, पहले मैंने ये कहा आपके पास चालक के क्षेत्रफल, इसको पहला आपके पास जो है चालक का क्षेत्रफल, ठीक है। चालक का क्षेत्रफल इसको क्या करता है, इफेक्ट करता, प्रभावित करता है। आई बात सुन पहला, ठीक है। इसके बाद मैं आपके नोट से बनवा दूंगा, लेकिन पहले ये देखिए। अब मैंने ये कहा कि जैसे ही किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, विभव कम हो जाता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी चीज का आपके पास क्या धारिता बढ़ानी है, किसी भी चालक की धारिता बढ़ानी है तो उसको विभव को आपने कम करना पड़ेगा। आई बात सुन? और किसी चालक की धारिता आपने घटानी है तो उसके विभव को बढ़ाना पड़ेगा। ये दो चीजें आप हमेशा दिमाग में रखिए। आई बात सुन? चालक की धारिता कम करने पर बेटे चालक की धारिता कम करने के लिए आपके चालक के विभव को क्या होगा, बढ़ाना होगा। चालक की धारिता आपके पास बढ़ाने के लिए यानी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपके चालक के विभव को क्या करना होगा, कम करना होगा। क्लियर है? अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने कुछ उपाय ढूंढे। पहला आपके पास चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, देखिए पहले कोई आपके पास चालक ये था, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम मैं 10 कूलाम का चार्ज दे सकता था। अब मैंने इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, ठीक है, किसी विधि से मैंने इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, ये कर दिया।
अब क्या इसकी चालक आपकी इसकी धारिता और इसकी धारिता में अंतर आएगा? देखने से आप कहेंगे हाँ सर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, उसके पीछे रीजन क्या होगा? आई बात समझ में? अब ये आपके पास क्या, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, विभव कम कर रहे हैं, विभव कम होगा। आई बात? कैसे विभव कम होगा? देखिए ध्यान से देखिए, यहां मैंने 10 कूलम आपके पास क्या दिया, आवेश दिया, तो यहां आपके पास क्या चार्ज क्या होगा, नजदीक नजदीक होंगे सब जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इनके कारण आपके पास इसका वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, परबल होगा। वैद्युत क्षेत्र ये आपके पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परबल होगा, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, सघन सघन होंगी, क्योंकि आपके पास चार्ज क्या है, नजदीक नजदीक है। चार्ज जितना आपके पास नजदीक ये है, तो इनके बीच आपके पास प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अगर चार्ज आपके पास दूर है तो F बराबर हमें मालूम है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और किसी कंडक्टर में आपको कोई आपके पास माध्यम है तो K लग जाएगा। तो अब आपके पास जैसे जैसे इन चार्जों के बीच में आपके पास दूरी बढ़ेगी, उनके बीच आपके पास क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अब देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये कॉन्सेप्ट समझना है आपने। तो ये आपके पास 10 कूलम चार्ज मैंने आपके क्या इतने कम जगह में मैंने डाल दिया, क्लियर है बच्चों? अब इतने कम जगह में मैंने आपके पास डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इनके कारण जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपके पास क्या होगा, क्योंकि आप छोटा चार्ज है तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी, इसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा। चारों ओर का एरिया कम, आपके पास छोटा सा आपके पास चार्ज है तो इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम एरिया पे होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र कम एरिया पे है लेकिन है 10 कूलम ही, आई बात समझ में, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? और यह आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, इसके अंदर हम लाते हैं तो इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, तो उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें E बराबर हमें मालूम क्या है, F इंटू आपके पास Q नॉट। क्लियर हो गया? अब वही 10 कूलम चार्ज देखिए, वो अभी मैं समझा रहा हूं, अभी और दूसरे तरीके से 3 तरीके से समझाऊंगा इसको। वही 10 कूलम चार्ज आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट इतने बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करा आपने। अब बड़े एरिया, अब इसका विभव ज्यादा होगा, V बराबर हमारे पास क्या होता है, E इंटू आर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये E का मतलब वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तीव्रता, तीव्रता क्या है, ज्यादा है, तो यहां विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये सब समझा रखा आपको, आपके पास W अपॉन Q नॉट। आई बात में, यहीं से भी आपका कार्य, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, टेस्ट चार्ज को अंदर ले जाने पे हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की आपके पास वैद्युत, यह आपके पास वैद्युत क्षेत्र की आपके पास वैद्युत क्षेत्र, इस पर बल जो लगा रहा है, यहाँ क्यों लगा रहा है, हम आपके पास टेस्ट चार्ज को यहाँ की ओर ले जा रहे हैं, तो उसके हमें विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो विभव बढ़ जाएगा। वही यहाँ है, देखो बेटे, वही आपके पास 10 कूलम चार्ज है, आई बात में, 10 कूलम चार्ज है, ये आपके पास क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र का एरिया भी क्या होगा, बहुत दूर तक होगा। आई बात में, क्यों क्यों होगा वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि आपके पास कंडक्टर क्या है, बड़ा है। अब वैद्युत क्षेत्र का एरिया दूर होगा तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस एरिया में क्या होगी, कम होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है तो इसका मतलब क्या, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कम है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि किया गया कार्य क्या होगा, कम होगा। और किया गया कार्य आपके पास क्या, पर यूनिट चार्ज पे आपके पास किया गया कार्य आपके पास क्या होता है, विभव होता है। इसका मतलब यहां विभव क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये थोड़ा बहुत ज्यादा आपके पास कॉन्सेप्ट यानी बहुत ज्यादा बेसिक की बात है, ऐसी बात समझ गया। और आपके पास और इससे भी अगर आपको अगर कम पे समझना है तो दूसरी तरीके से मैं बता रहा हूं, देखिए अब मैंने क्या कर दिया, देखिए यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा, C बराबर आपके पास क्या होता है, Q अपॉन V।
अब यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। मैंने कहा क्षेत्रफल बढ़ाने पर तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर मेरे पास क्या होता है, Q अपॉन A या Q अपॉन S भी लिखते हैं या Q अपॉन A। यानी आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्योंकि ये हर में है ना, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा ये क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा ये क्या होगा, आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, आपके पास विभव कम होगा। कैसे, देखिए, क्योंकि ए आपके पास, थोड़ी देर के लिए आप समझिए, यह आपके पास 10 कूलाम है। पहले आप किसी चालक का क्षेत्रफल आपके पास क्या था, 10 था, तो आपके पास सरफेस, आपके पास चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, आपके पास 1 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास चार्ज वही है लेकिन हमने क्या कर दिया, आप इसका एरिया बढ़ा दिया, सरफेस बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखिए जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहां से देखिए इसका मतलब Q बराबर, सॉरी सिग्मा बराबर आपके पास क्या, Q अपॉन A। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू A हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां मैं रखता हूं V बराबर सिग्मा की जगह, आप Q की जगह मैंने क्या रख दिया, C। आई बात समझ में। तो अब देखिए C बराबर V। अब आपके पास यहां से देखिए धारिता क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास क्या चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है, वैसे वैसे इसकी धारिता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। देखो आई बात, तो धारिता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्यों, पहले क्षेत्रफल कम था, देखिए यहीं से मैं डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है, क्यू ए अपॉन वी। पहले आपके पास देखिए क्षेत्रफल 10 था, आई बात समझ में, ये आ जाएगा, आई बात समझ में। अब देखिए यहां से आपके पास ये समझ में, अब क्षेत्रफल आपके पास कितना हो जाएगा, 20 हो गया हमारा, ठीक है। तो उसी आपके पास धारिता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यह है कि इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात, विभव कैसे कम होगा, देखिए V बराबर हमारे पास क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट, या V बराबर आपके पास, क्लियर हो गया, आई बात में, E इंटू डी आर, दोनों तरीके से कैसे भी करें आप। जैसे जैसे आपके पास देखिए चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई बात, तो इससे पहले बता चुका हूं, चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है, सॉरी, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये देखिए कम हो रही है, तो वैसे वैसे हमें इसको और चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास कम है, ठीक है। हमने आपके पास क्या, आपके पास इसको 10 कूलाम चार्ज दिया, 3 कूलाम चार्ज और दे रहे हैं बेटे, हम 3 कूलाम और दे रहे हैं, तो उस 3 कूलाम पर इसके कारण लगने वाला, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला आपके पास अपोजिट फोर्स, या जो भी आपके पास फोर्स है यहाँ की ओर लगेगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। क्यों होगा कम, क्योंकि इसका आपके पास क्या होगा, सरफेस आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती तो हमारे पास क्या, उस पर लगने वाला बल आपके पास जो होता वो आपके पास क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। बल ज्यादा होता तो उसके विरुद्ध हमने क्या करना पड़ता, कार्य ज्यादा करना पड़ता। कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसकी सरफेस डेंसिटी कम है, चार्ज कम करना पड़ रहा, तो विभव हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना आप लोगों के आपके पास समझ में आ गया। यानी हमारा कहने का मतलब है कि अगर किसी की भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई बात में, विभव कम हो जाएगा और उसके आपके पास धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब विभव कम हो जाएगा, 2-3 तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब देखिए
और ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की आपके पास आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा आपके पास, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत कम जगह मिलेंगी। आई बात समझ में। अब देखिए मैंने क्या कहा, आपके पास v बराबर क्या होता है, W/Q0। एक बार और बता रहा हूं, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं, ये हमने सिद्ध किया है, ये भी होता है, ठीक है, दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये आपके पास कोई आपके पास कंडक्टर है, इस पर मैंने आपके पास 10 कूलाम मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये, और एक आपके पास ये है, इस पर भी पहले क्या किया, 10 कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसकी क्षमता 10 कूलाम चार्ज ग्रहण करने की है, अब इसकी क्षमता ज्यादा ग्रहण करने की, ज्यादा ग्रहण कर सकता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से आपने क्या किया, एक टेस्ट Q0 चार्ज, यानी कोई भी चार्ज आप इसको दे रहे हैं। अब ये देखिए सघन है, चार्ज क्या है, पास पास है, आई बात में। तो आप यहां आपके पास चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, ज्यादा, और यहाँ क्या है, कम है, क्योंकि आपके पास क्या है, दूर दूर है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आई बात समझ में। क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा बराबर मेरे पास क्या होता है, Q/A। अब देखिए इसका मतलब इसके नजदीक में जो ये वाला एरिया है, जो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, क्योंकि इसका क्या आपके पास एरिया कम है, आई बात में। जितना आपके पास चार्ज नजदीक नजदीक है तो उतने आपके पास क्या होंगे, उनके बीच आपके पास क्या, जो लगने वाला आपके पास कूलाम फोर्स है, वैद्युत बल है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि F बराबर 1/4πε0 Q/r², Q1 Q2/r², ठीक है। यानी R जैसे जैसे कम होगा उनके बीच का क्या है, आपके पास बल के आपके पास बल कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा, आई बात में। अब यहाँ आपके पास फोर्स इसके चारों ओर का, इसका मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा, क्योंकि E बराबर हमारे पास क्या होता है, F/Q0, आई बात समझ में, ये होता है हमारे पास, ठीक है। बल जैसे जैसे ज्यादा होगा, क्योंकि Q0 तो वही है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इस एरिया में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो बेटे आपके पास क्या होगा, एक नया मैं टेस्ट चार्ज इधर की ओर ले जा रहा हूं, तो इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल आपके पास वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि F बराबर हमारे पास क्या होता है, E/Q0। E ज्यादा है तो आपके पास F भी ज्यादा होगा, वाइस वर्सा है, F ज्यादा है तो E ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या क्या आपके पास फोर्स ज्यादा है। अब इस फोर्स ज्यादा, तो इसके विरुद्ध करने में किया गया कार्य भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहीं से देखिए कार्य ज्यादा होगा, W अगर ज्यादा होगा तो इसका विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, आई बात समझ में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो विभव ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब यही मैंने आपके पास 10 कूलाम है, इसका वैद्युत क्षेत्र बड़ा, क्योंकि इसका आपके पास क्या एरिया आपके पास ज्यादा है। अब इसका वैद्युत क्षेत्र आपके पास है, लेकिन इसका वैद्युत क्षेत्र जो है, इसके मुकाबले इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आपके पास वीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इनके बीच आपके पास लगने वाला जो आपके पास बल है, अगर परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो वो आपके पास क्या होगा, कम होगा इसके मुकाबले, आई बात में। यानी यहाँ अब ये Q0 है, यहाँ आपके पास इसके कारण जो बल लग रहा है, यहाँ क्यों लग रहा है, कम लग रहा है, आई बात में, कम लग रहा है, तो इसके विरुद्ध इसको यहाँ ले जाने में किया गया कार्य भी कार्य क्या होगा, हमारे पास कम होगा, आई बात में, कार्य क्या होगा, कम होगा। यानी इसके चारों का वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, कम है। Q0 को जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, उसके विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या होगा, कम होगा। कार्य कम होगा तो विभव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब इसका मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे पास क्या विभव कम होना है, लेकिन उसकी धारिता बढ़नी है। क्यों, हमें मालूम है C बराबर क्या, Q/V। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे इसकी धारिता बढ़ेगी, और आपके पास जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसकी धारिता कम होगी, आई बात में। अब यहां से आपके पास आपके इतना समझाने के बाद आपके पास 2 लाइन आपको पास पता चल गई। क्या चलिए आपके पास, यानी किसी भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके पास क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात उसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात उसका विभव
कम हो जाता है। अगर विभव कम होगा तो उस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी भी चालक की धारिता आपके पास क्या बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, विभव कम होना चाहिए। आई बात समझ में। अब यहां से आपके पास कंक्लूजन एक चीज और आपने ध्यान दिया, एक चीज और आ गई कि आपके पास क्या, जिस चालक का विभव कम है उसकी धारिता अधिक है, और जिस चालक की धारिता अधिक है जिस चालक की धारिता अधिक है उस चालक का विभव क्या है, कम है, और जिस चालक की धारिता आपके पास कम है उस चालक का विभव क्या है, अधिक है। आई बात समझ, इतना क्लियर आ गया। पहला देखिए बच्चों, ये आपके पास लिखने को 2 लाइन का था, समझने को इतना समय लगा, ठीक है। इसलिए आपके पास मेरा उद्देश्य यह है कि फिजिक्स में आप लोगों को एक एक चीज कॉन्सेप्ट याद हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आए मतलब याद होगा, मतलब आए आपको, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है तो आप लोगों की दुनिया की कोई ताकत नहीं है फिजिक्स में आप अच्छा ना कर पाए। देखिए अगर खाली रटने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत सा क्षेत्रफल या आकार भी कहते हैं, या आकार, ठीक है। अब ये वाला मैंने समझा दिया तो इसको मैं लिख भी देता हूं। जब किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, कोष्ठक में लिख देता हूं मैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, तथा उसका विभव भी कम हो जाता है, विभव कम होने पर हमें मालूम है, ये तो हमें विभव कम होने पर चालक की धारिता क्या किया जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। होने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है। आई बात समझ, ये पहला हो गया आपके पास, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इधर क्लियर है आप लोगों को, इतना तो आपको मालूम है। अब तथा उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कम हो जाता है तो उसका विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसका विभव कम होने का मतलब आपके पास क्या, उसकी धारिता बढ़ जाती है। चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। C बराबर हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन V ना। V जैसे जैसे आपके पास कम होगा वैसे वैसे इसकी धारिता बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। यहां से आपके पास हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, पॉज करके, अब था इतना ही, देखिए 2 लाइन था लेकिन उसको समझने के लिए इतना टाइम लगा क्योंकि ये बड़े समझने वाली चीजें होती हैं। दूसरा, ठीक है, मैं खाली लिख देता, आप लोग खाली कर लेते, अब कोई फायदा नहीं होगा ऐसे पढ़ के, ठीक है। एक एक चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज करने के लिए आपके पास समय तो लगता है कि नहीं। अगर आपको दिन के 10 रुपए कमाने हैं तो आप क्या 1 घंटा काम करके कमा लेंगे। अगर वही आपको दिन के आपके पास क्या है 100 रुपए कमाने या 500 रुपए कमाने या 1000 रुपए कमाने, तो आपको क्या 1 घंटा काम नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपके पास क्या ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आई बात समझ में। कोई ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट में 1000 रुपए कमा देता हूँ, अलग कंडीशन से है। मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आइडियली उसी काम को करके, आई बात समझ में, तो अगर आपके पास ज्यादा गेन करने के लिए, यहाँ नॉलेज ज्यादा गेन करने के लिए आपको क्या समय तो लगेगा, आई बात समझ। लेकिन एक बार आ गया आपके तो आप कहेंगे कि अब जिंदगी भर आप फिजिक्स नहीं भूल सकते हैं, आई बात समझ में। शादी आदि होके आपके पास क्या सब, तो अपने बच्चों को भी आप फिजिक्स से पढ़ाएंगे कि अच्छा ऐसे होता था, ठीक है, गुरुजी ने सर ने ऐसे बताए थे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है।
देखिए आपका जो जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, ठीक है, फिजिक्स आप साइंस वाले हैं, फिजिक्स तो आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा आपके पास क्या है, दूसरे आपके पास चालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट अब संधारित्र में आएगा, ये तो उसको ध्यान से देखना। चालक के निकट अन्य चालक को रखने पर, अब क्या क्या होगा, उसने कहा चालक के निकट एक अन्य चालक रख दिया, ठीक है। एक चालक था बेटे, ये देखिए ध्यान से देखिए आराम से, ये आपके पास कोई आवेशित चालक था, ये धनावेशित था, इसके निकट एक अनावेशित चालक रख दिया हमने। तो प्रश्न ये उठता है, इसके निकट अनावेशित चालक रखने पर आपके पास क्या, इसकी धारिता कैसे कम, इसकी आपके पास धारिता कैसे बढ़ जाती है। इसकी धारिता बढ़ने का मतलब क्या, मैं ये सिद्ध कर दूं कि इसका विभव क्या होता है बेटे, कम होता है, ठीक है। मैं अगर जहां भी मैं सिद्ध कर दूं कि इसका विभव कम होता है तो समझ लेंगे कि आप धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, C बराबर Q/V, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि इसके आपके पास क्या विभव कम हो जाएगा। अगर कोई आपके पास चालक है, उसके निकट एक अन्य अनावेशित चालक को रखने पर, आवेशित नहीं है, अनावेशित चालक को रखने पर, ठीक है, इसका विभव कैसे कम होता होगा, ठीक है। जनरली आप देखिए बुक में कहीं भी देखेंगे, ठीक है, तो आपका कम होता है तो आपको मालूम है, आप बच्चे रट देंगे कम होता है, लेकिन उसके पीछे आपको क्यों कम होता होगा, आई बात समझ में। तो अब यह आपके पास प्लस चार्ज रखा है, ये कोई कंडक्टर है जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, उसके आपके पास सराउंडिंग्स में, उसके नजदीक में एक हमने अनावेशित, अभी तक इस पर कोई चार्ज नहीं, ये चार्ज रख दिया, तो इसका विभव, इसकी धारिता कहता है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, इसका मतलब इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं। एक ये आपके पास प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके निकट में एक अनावेशित चालक लाया, अनावेशित का मतलब सुने, कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो प्रेरण के द्वारा देखिए, ये आपके पास कोई चार्ज है, मान के चलिए, ठीक है, कोई आपके पास कंडक्टर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके आपके पास इस वाले सरफेस में मैंने पॉजिटिव दिखा रखा है, देखेंगे ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये आपके इसके निकट में इसको लाता हूं, हमने पढ़ा है कि ये आपके पास क्या है, विद्युत प्रेरण होता है, इंडक्शन, ठीक है, चार्ज इंडक्शन, ठीक है। तो विद्युत प्रेरण के कारण ये आपके पास क्या होगा, इस पे हमारे पास अभी क्या है, चार्ज टोटल 0 है, नेट चार्ज क्या है इसका, 0 है। तो इस पे आपके पास हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन भी है, और इस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, धनायन भी है, आई बात समझ में, नाभिक। अब ये करेगा क्या, इसके नजदीक लाने में विद्युत प्रेरण द्वारा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज है अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्लियर है। तो इसने जितने आपके पास, ये आपको मालूम है, तो इसके नेगेटिव चार्ज जो है बेटे, ये आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आ गए। अब देखिए, ये आपके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर जो पॉजिटिव चार्ज थे उस पर क्या लगेगा, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वो आपके पास क्या आगे, यहां आगे इस सरफेस पे इकट्ठे होंगे, क्लियर है। तो इससे क्या आपको क्या आपके पास क्या पता चला, इसका विभव कम हो जाएगा, कैसे, अभी कुछ पता नहीं चला ना, विभव कम होगा ज्यादा होगा, ठीक है। मान के चलिए इसका विभव, जब इसको मैंने नहीं रखा था, ठीक है, जब ये वाला चार्ज मैंने नहीं, ये वाला कंडक्टर मैंने इसके नजदीक में नहीं रखा था, शुरू में इसका विभव था आपके पास 100 वोल्ट, शुरू में क्या था, 100 वोल्ट था। इसको रखने के बाद देखिए, V बराबर, मेरे पास फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, क्लियर है।
अब इस पर देखिए, इस बिंदु पर मैं मान लेता हूं इसके जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये, इसके कारण भी विभव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है V बराबर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, अगर चार्ज नेगेटिव है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, माइनस हो जाएगा माइनस Q अपॉन R, यानी मैंने माइनस, यही तो होता है, यानी ऋण आवेश के कारण क्या आपके पास विभव ऋणात्मक और धन आवेश के कारण विभव धनात्मक, ये पीछे की वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। अब देखिए इसके कारण ये आपके पास जो दूरी है, कोई दूरी होगी ये, इसके इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पे क्या होगा, इस बिंदु पर कुछ विभव रहा होगा, लेकिन वो विभव कैसा रहा होगा बेटे, ऋणात्मक विभव रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके कारण 100 था, मान के चलता हूं वो आपके पास ये विभव आ रहा होगा आपके पास -50 वोल्ट। अब आपके पास विभव आपके पास क्या है, तो अब पोटेंशियल आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो इस बिंदु पर ये विभव 100 था और ये आपके पास ऋण 20 हो गया, तो अब इस बिंदु पर ए बिंदु नाम देता हूं, इस पर अब विभव क्या हो जाएगा 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट, तो आपके पास क्या 50 वोल्ट। क्लियर हो गया, मजा आना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है 50 वोल्ट। अब आप ये कह सकते हैं सर इसके कारण भी तो विभव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी इस बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव तो होना चाहिए, सही बात है आपकी, होना चाहिए ना, क्यों पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये विभव आपके पास क्या इसके मुकाबले क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इतनी दूरी इसकी बढ़ रही है, आर बढ़ रहा है, इतना ध्यान रखेंगे आप, ठीक है आर बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव आपके पास कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं या इसके कारण, यानी ये नजदीक थे, ये थोड़ा दूरी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव 40 वोल्ट है, लेकिन वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो अब इस बिंदु पर टोटल विभव कितना हो गया देखिए, तो अब ये आपके पास 40 इसमें और जुड़ जाएगा 40 वोल्ट, तो आपके पास कितना 90 वोल्ट, पहले के मुकाबले देखिए पहले 100 वोल्ट था, अब दूसरा चार्ज लाने के, दूसरा आपके पास अनावश्यक कंडक्टर लाने के बाद इसका विभव क्या हो गया, कम तो हुआ ना, कितना भी हुआ, यहाँ 10 वोल्ट हमारे उदाहरण में 10 वोल्ट कम हुआ, तो अगर आपके पास देखिए इसका विभव क्या हो गया, कम हो गया, आई बात में, विभव कम हो गया, आई बात समझ। इसका सेकंड स्टेप ये होगा कि इसको हम क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर दें, भूमि से जोड़ दें, तो फिर और भी कम होगा, उसका मैं अब जब संधारित्र आएगा तब बताऊंगा, यहाँ इतने समझने में, इतना यहाँ समझने के लिए इतना सफिशियंट है। इसका सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, भूमि से जोड़ देते हैं, भूमि से जोड़ने पर इसका विभव और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये 40 अब रहेगा ही नहीं, ठीक है, और भी कम हो जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको जब संधारित्र वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं ये बताऊंगा। इधर आपके समझ में आ गया ना, अब यहां से हम कह सकते हैं, अब आपके समझ में आ गया, अब यहां से आप कह सकते हैं किसी भी चालक के निकट, ठीक है, किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाने पर उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर विभव कम होगा तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आई बात समझ में। चलिए लिख देते हैं इसको, चलिए इसको मैं लिख देता हूं, किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को, अनावेशित चालक को लाने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों होता है कम, वो सब आपको पूरी कहानी बता दी है, कम हो जाता है, अतः इस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अगर आपको याद करने के लिए देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको 10 मिनट में सब याद हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया। तीसरा, इसको मिटा देते हैं। तीसरा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास, अब मैंने तो मिटा दिया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और आप कॉपी में छाप लीजिए। आई बात समझ में? आपके पास बहुत सारी सुविधाएं। अब तीसरा है आपके पास चालक के चारों ओर के माध्यम पर, देखिए अगर चालक का चारों ओर माध्यम है तो उसके आपके पास धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले निर्वात में रखा था, उसकी धारिता कुछ और थी, 5 माइक्रोफेरेड थी। अब उसको निर्वात में अब उसको माध्यम में रखने पर उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ गई, तो उसका विभव क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इसको आपके पास सिद्ध करने के लिए, वैसे कल ये मैंने बता दिया है बताने को, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए कोई चालक है, इसकी धारिता निर्वात में मान के चलिए कितनी है, निर्वात में इसका विभव पहले मान के चलते हैं। विभव वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएगा, C बराबर C0 इंटू के से, लेकिन पहले इस तरीके से करता हूं मैं। तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, V1 लिख देता हूं। आई बात सुन, ये कब है, निर्वात में, आई बात सुन। तो आपके पास C निर्वात में इसकी धारिता C0 या C1 कुछ भी लिख दिए, C0 ही लिख देते हैं, या चलिए C0 लिख देते हैं। तब आपके पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो आपके पास Q अपॉन V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने कहा किसी माध्यम पे रख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, सॉरी R, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, ठीक है, ये हो जाएगा। तब हमारे पास C आपके पास कितनी हो जाएगी, ठीक है, Q यहां से आप देखिए ये कट जाएगा, तो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन R हो जाएगा। आई बात सुन, यहां देखिए तो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R Q से Q, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R। क्लियर हो गया इधर? अब यहां से देखिए V2 की बात करूं मैं, ये किसके बराबर है, V1 के बराबर है। V1 इतना देखिए बट्टे के, तो V2 बराबर आपके पास आपके पास V1 बराबर देखिए ये यही है, ठीक है, V2, ठीक है, इतने की जगह आपके पास क्या लिख दिया आपने, V1, ठीक है, ओके, आई बात समझ। तो अब आपके पास V2 बराबर V1 अपॉन के आ गया। ये देखिए, इसका मतलब क्या है, किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता क्या हो जाएगी, सॉरी इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, कि कितना कम होगा, जब उसका निर्वात में जो विभव था वो जिस माध्यम में रखा उसके परावैद्युतांक से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए माना इसका निर्वात में विभव आपके पास कितना था, 100 वोल्ट था। अब इसको किसी माध्यम में रख दिया, क्लियर है, इधर से ध्यान से देखना, किसी माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, 2 है। तो अब इसका विभव ये V1 था, अब इसका विभव कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट बट्टे, लेकिन किस में रखा हमने,
ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक के बराबर कितना था, 2 था, तो 2 रख दिया, तो V2 बराबर हमारे पास क्या 50 वोल्ट ना। इसका मतलब माध्यम में रखने पर हमारे पास विभव क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, 50 वोल्ट। ठीक है, विभव कम हो रहा है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब यहां से देखिए धारिता से, अब धारिता बढ़ जाएगी कैसे, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास C बराबर हमारे पास क्या आया था, कल भी आया था, C0 के। पहले धारिता मान के चलिए C0 जो थी पहले आपके पास क्या थी, चलिए 200 फेरेड मान लेते हैं, माइक्रो फेरेड मान लेते हैं। ठीक है, माइक्रो फेरेड समझने के लिए ये क्या C0 है। अब इसको किसी मतलब चालक को इस ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक कितना, के बराबर कितना था, 2 था। तो अब देखिए, तो 200 माइक्रोफेरेड, के की जगह क्या 2, तो C बराबर आपके पास 400 माइक्रोफेरेड। अब यहां से जिसको आपके पास ध्यान से देखा होगा कि आपके पास दोनों आपके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यानी आपके पास क्या विभव तो क्या हो रहा था, आपके पास किसी माध्यम में रखने पर विभव क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अर्थात किसी माध्यम में रखने पर, किसी चालक को पहले निर्वात में था फिर माध्यम में रखा, माध्यम में रखने पर आपके पास क्या विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन धारिता उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम कहेंगे कि क्या किसी भी आपके पास क्या किसी भी चालक की धारिता उसके माध्यम पर क्या करती है, निर्भर, उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। चालक के चारों ओर माध्यम रखने पर उसका विभव क्या होता है, चालक का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, यानी इतना कम होता है ये। ठीक है, यहां दूसरे शब्दों में कहें तो V1 जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, K इंटू V2 के हो जाएगा। ठीक है, उसका आपके पास क्या होगा, विभव कम हो जाता है। ठीक है, विभव कितना कम होता है, आप लिख देंगे उसका विभव निर्वात के मुकाबले उसका विभव कितना हो जाता है, V/K रह जाता है। V1 रखे लिखे या V/K रह जाता है, अर्थात उसका विभव कम हो जा रहा है तो उसका आपके पास क्या धारिता बढ़ जा रही है। क्लियर है आपका? ठीक है, अब यहां से आप लिख दीजिए, किसी चालक के चारों ओर माध्यम होने पर, किसी चालक के चारों ओर माध्यम होने पर उसका विभव कम हो जाता है। और आगे और कितना कम हो जाता है लिखना है तो लिख दोगे, चालक माध्यम होने पर चारों ओर, अपने मन से लिखो, चारों ओर माध्यम होने पर विभव कितना हो जाए, V/K हो जाता है, यानी इतना कम हो जाएगा। अरे बात में निर्वात के मुकाबले इतना कम हो जाता है, अरे बात में इतना हो जाता है। अतः विभव कम होने का अर्थ है, अतः चालक के विभव कम होने का अर्थ है उसकी धारिता बढ़ जाती है। और आपके पास कोई पूछ दे आपके पास धारिता कितनी बढ़ जाती है, K गुना बढ़ जाती है। आई बात सुन, ये आपके पास कोई पूछ दे, ठीक है, या आपको कहीं एग्जाम में आ जाए आपसे, ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे। अब ये आपके पास देखिए हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से आपके पास समझ में आ गया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए इस मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।